हेलो एवरीवन। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में ज़रूर आता है। आज की इस क्लास में हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, साथ में पहले फॉर्मूले बताएंगे, बेसिक्स करवाएंगे और उसका एप्लीकेशन कैसे है, मतलब फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा। चलिए वीडियो आपका स्टार्ट करते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये पार्ट 1 है और इसमें सबसे पहले हम आपको जो बताने वाले हैं, पहले आप देख लीजिए कि इसमें आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, मिड पॉइंट्स और डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ये सारी फॉर्मूले आपको बताएंगे और इसका कैसे यूज करना है ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें x और y अगर कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे कि हमने एक लाइन ये खींची, एक ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x डैश हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस है, ये y डैश हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखते हैं और ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स होते हैं इस पे ऐसे, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि आपको x और y दे रखा है, तो ये x है, ये y है, इसका क्या मतलब हुआ कि x एक्सिस पर x डिस्टेंस और y एक्सिस पर y डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये मिला के अगर ये पॉइंट है तो ऐसे ऐसे बनेगा, यानी ये डिस्टेंस x हो गई, ये डिस्टेंस y हो गई। पहली वाली जो है ये x डिस्टेंस है और दूसरी वाली जो है वो y की यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। जैसे कि मान लो 2 3 है, ठीक, तो इस साइड तो x पॉजिटिव है लेकिन ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है, लेकिन नीचे की तरफ y क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर होगा तो ये 2 और -3 हो जाएगा अगर यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट है तो 2 -3 होगा, ऊपर होगा तो 2 3 होगा। अब यहाँ पर ये देखिए माइनस है और ये भी इधर माइनस होगा, तो -2 -3 इधर होगा, ठीक। अगर यहाँ पे पॉइंट लिया और यहाँ पर ले लिया तो y पॉजिटिव होगा और x निगेटिव होगा, तो -2 और 3। तो इस तरीके से बनते हैं ये सारे, ठीक है। तो अब ये देखिए, क्योंकि ऐसे आप सिंपल याद कर सकते हैं कि इधर की तरफ x पॉजिटिव है, इधर की तरफ x नेगेटिव है, इधर y पॉजिटिव है, इधर y नेगेटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको ड्रॉ करना है 2 और 3, 2 3 तो अभी लिया था, हम कुछ और ले लेते हैं, -3 और 4 सपोज। तो -3 और 4 किधर जाएगा, -3 x माइनस में है, ये पहला वाला x है, तो -3 यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक। अब 4 पॉजिटिव है इसलिए ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा जो होगा -3 और 4। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए एक पॉइंट P ये है, Q एक पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो PQ इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। अगर मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल दे रखा है A, B और C, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके हैं x2 y2, इसके हैं x3 y3। मैं आपको सिर्फ उतना बता रही हूँ जितना एग्जाम में आ रहा है और उसके लिए ज़रूरी है, मतलब ये फॉर्मूले डायरेक्ट लगने वाले फॉर्मूले हैं तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब अगर इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC,
ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, 1 2 3। अब 1 2 3 का मतलब क्या, 1/2 पहले लगाएंगे, सब कुछ मॉड के अंदर है, ठीक है। x1 y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y2 माइनस y1 मॉड। ठीक है, मॉड का मतलब होता है जो भी आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो भी आएगी वैल्यू वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई लाइन है P और Q, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके हैं x2 y2। तो ये मिड पॉइंट अगर है R, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इन दोनों को प्लस करके बाई 2 कर देंगे। ठीक है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये हो गए R के कोऑर्डिनेट। क्लियर, ये मिड पॉइंट हो गए इसके। अब बात करते हैं सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल हो जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर दिए हैं, इसको A, B और C मान लें, तो सेंट्रॉइड मीन्स यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा जो उसका सेंटर होगा ट्रायंगल का, तो इसको हम मान ले O, तो O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, इसको सेंट्रॉइड भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अभी हमने आपको क्या क्या बताया, अभी हमें बताना है स्लोप और सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको स्लोप क्या होता है। देखिए ये एक्सिस है x y, ठीक है, ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन y = mx + c है। ठीक है, तो जो m है वो होगा स्लोप, और m क्या होता है, tan थीटा भी होता है, थीटा ये होता है। ठीक, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, c, ये वाली c। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन ये होती है, आपको ये याद करना है। ठीक, अब इसके बाद है स्लोप हो गया, सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, एक चीज ये समझ लीजिए, अगर कोई भी पॉइंट P Q, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, और यहाँ पे कोई पॉइंट है R, मिड में नहीं है लेकिन R एक ऐसा पॉइंट है जो इसको M और N रेशियो में डिवाइड करता है, M और N रेशियो में, तो R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, अब सपोज R के कोऑर्डिनेट जो है x और y हैं, अगर अंदर की तरफ R है तो इसको हम कहेंगे इंटरनली डिवीजन। ठीक है, इसको इंटरनली डिवीजन मतलब पॉइंट R है जो इंटरनली डिवाइड करता है इसको, तो इसको हम लिख देते हैं इंटरनली। तो इसमें R के जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे, x = देखिए दिस इंटू दिस इंटू दिस, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये तो x के कोऑर्डिनेट हो गए, अब y के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब अगर ये एक्सटर्नली डिवीजन होता तो
एक्सटर्नली में मीन्स क्या कि ये पॉइंट यहाँ ना होकर के बाहर की तरफ होता, जैसे ये पॉइंट है P, ये है Q, तो R यहाँ कहीं होता और ये इसको M और N में डिवाइड करता और कोऑर्डिनेट इसके वही होते। तब उस कंडीशन में हम इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, निकालेंगे इसमें R के कोऑर्डिनेट, जहाँ प्लस लगाया वहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y कितना हो जाएगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि एक कोई लाइन है, ठीक, ये सपोज एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन है, क्लियर। अब अगर इस पॉइंट से ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड के अंदर ये इक्वेशन, जहां पे x1 और y1 की जगह x और y पुट करना है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c, ठीक, अपॉन क्या आ जाएगी वैल्यू, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगी उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी, क्लियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन, अब देखिए कैसे आते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस 1 3 3 5, ये दे रखा है, मतलब ये सारी वैल्यूज दे रखी है। एरिया ट्राइंगल बताया था, उसमें डायरेक्ट आप लगा दीजिए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, 1 3 3 5 5 2, ये हो गया x1 y1 x2 y2 और x3 y3। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड में x1 का मतलब हमने ले लिया 1, ठीक है। उसके बाद x1 के बाद क्या था, y2 माइनस y3, पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, नहीं कहीं गड़बड़ हो सकती है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब दैट इज इक्वल टू 1/2 मॉड x1 का मतलब 1 y2 माइनस y3, तो y2 हो गया 5 माइनस 2 प्लस x2 इज 3 y3 माइनस y3 हो गया 2 और y1 हो गया 3, तो 2 माइनस 3, ठीक है। सिर्फ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस x3 का मतलब 5 y1 माइनस y2, तो y1 हो गया 3 और y2 हो गया 5। बस अब इसको सॉल्व कर दें, 1/2 ये आ गया ये आ गया 3, ये हो जाएगा -1, तो -3 हो गया, ये हो जाएगा -2, अब -2 इंटू 5 तो -10, देखिए ये दोनों तो कट गया और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ गया। अब देखिए मॉड लगा है इसलिए पॉजिटिव ही लेना है, 10/2 मीन्स क्या हो गया 5 मीन्स क्या हो गया C, आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन C करेक्ट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। In what ratio does the point P73 divide the line segment joining A 4-3 और B 9-7? मतलब क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले काम करें ना कि हम अगर ये कोऑर्डिनेट को ले लें पहले तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 4-3, देखिए 4 पॉजिटिव ये है, -3 यहाँ कहीं होगा, तो ये पॉइंट हो गया A, जिसको हम लिख दें 4-3, ठीक है। B हो गया 9-7, तो यहाँ कहीं होगा और 7 ऊपर होगा, तो B हमने यहाँ ले लिया 9 और 7।
ठीक है, 7 और 3 एक पॉइंट है, तो 7 और 3 एक पॉइंट है, इसको ले लिया P दे रखा है 7 3, ठीक है। तो ये पॉइंट कई मतलब हमने तो जस्ट आइडिया से बनाया है, तो ये एक लाइन बन गई ऐसे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो हमें अब क्या निकालना है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, m और n का रेशियो बताना है, ठीक है। तो m और n का रेशियो बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए 7 इज इक्वल टू, ये वाला 7 इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू 4 यानी 4 इंटू n हो गया, m इंटू 9 प्लस m इंटू 9 अपॉन क्या होगा, m प्लस n, ठीक है, क्लियर। मतलब हमने क्या किया, अगर हमने x लिया इधर से तो 7 इज इक्वल टू n इंटू 4 प्लस, क्योंकि इंटरनली है तो प्लस कर दिया, और उसके बाद m इंटू 9 कर दिया और ये कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 4n प्लस 9m। अब m के टर्म एक तरफ ले लें और n के तरफ टर्म एक तरफ ले लें, तो कितना हो जाएगा ये 7m माइनस 9n, m इज इक्वल टू 4n माइनस 7n, तो ये हो जाएगा 7 8 9 माइनस 2m, 4 3 7 है ना, तो m बाई n कितना हो जाएगा 3/2, 3:2 आ गया आंसर, सी आंसर करेक्ट हो गया, क्लियर। हम अगर इसको हमने y यहाँ नहीं लिया, x लेके ही सॉल्व कर लिया, अगर y लेके करते तब भी हमारा आंसर सेम आता, उस कंडीशन में हमें क्या लेना पड़ता, 3 इज इक्वल टू n इंटू -3 प्लस m इंटू 7 अपॉन m प्लस n, और सॉल्व कर लेते सेम आंसर आता, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच विल डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इंटरनली, ये दे रखा है, मतलब कि हमें वो पॉइंट बताने हैं, तो ये तो और इजी हो गया, इंटरनली भी दिया है, रेशियो भी दिए हैं, कोऑर्डिनेट भी दिए हैं, हमें x और y बताना है, ठीक है। तो बिना फिगर लगाए भी हम कर सकते हैं, फिगर अगर ड्रॉ नहीं भी करेंगे तब भी हमारा आंसर निकल आएगा। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और m और n आपको दे रखा है 1:2, ठीक है, लगा दें। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इंटू 2, mx2 बना ही लीजिए, ये गड़बड़ हो जाएगा, 2 4 7 9, ठीक है। ये हो गया r ले लीजिए, इसके पॉइंट ले लीजिए x y, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। अब करिए आप 7 इंटू 1, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2, ये तो हो गया x, तो कितना हो गया 7 प्लस 4/3, 7 4 11, 11/3, x आ गया 11/3। y कैसे निकालेंगे, y भी निकालिए, 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 3, 1 प्लस 2, 9 प्लस 8 अपॉन 3, 8 8 16 1 17, 17/3। तो आंसर क्या गया, पहले हम x के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 11/3 और 17/3, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने आपको फॉर्मूले बताए, अभी कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम आपको बहुत जल्दी कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में ये ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।